ये सुनकर तो चारों तरफ खामोशी फैल गई। सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि बेशक हम वो ट्रेजर लेना चाहते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करना काफी जरा खतरनाक होगा। और सामने की तरफ मौजूद लैंकियन यहाँ पर इन लोगों से झूठ बोलते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ पर हमारी चारों मैचेस फैमिलीज भी तुम लोगों के साथ मौजूद होगी। हम तुम लोगों के साथ आखिरी दम तक फाइट करते रहेंगे। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मिस कियान आगे की तरफ आते हुए कहती है कि ठीक है, फिर मेरा ग्रेट डीमन सेट तुम लोगों के साथ आगे चलने के लिए तैयार है। जो सुनकर तो टेंगली भी आगे की तरफ आते हुए कहता है फिर तो हमारा हिडन पपेट सेट भी तुम्हारे साथ आएगा। यहाँ बारी बारी लोगों को आगे की तरफ आता हुआ देखकर सब लोग ही जोश में आ चुके थे और इसलिए वो कहते हैं कि चलो फिर अंदर एक साथ जाया जाए। लिंडोंग खड़े होकर यहाँ पर ये सारी बातें सुन रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर डाओ लिंडोंग को ऐसा करने से मना करता है। वो बताता है कि तुम्हें इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों नीचे से बहुत ही जरा खतरनाक एनर्जी महसूस हो रही है। जो सुनकर लिंडोंग मिस्टर डाओ की बात मान चुका। दूसरी तरफ लैंगियान यहाँ सब लोगों को मनाने के बाद अपने तीनों दोस्तों को आगे बुला लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इन चारों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सेलेस्टियल मोनामेंट पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसको एक शील्ड प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। पर इन लोगों की ताकत जरा हो जाने की वजह से लगातार हमला करते हुए आखिरकार ये लोग शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो करते हुए इन लोगों को नीचे पैलेस तक जाने का रास्ता दिख गया था। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो लोग खुश होते हुए आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि वो लोग नीचे पैलेस में जाकर अपने लिए ट्रेजर ला सके। सब लोगों को यूं लालच में अंधा होकर आगे की तरफ भागता हुआ देखकर लिंडोंग ज़ावियन पर बैठते हुए दूसरी तरफ रवाना हो गया, क्योंकि वो इनका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। यहाँ पीछे की तरफ इससे पहले कि ये सारी फैमिली नीचे अंडरग्राउंड में जा पाती, तभी अचानक नीचे से एक बहुत बड़ा डिमोनिक मॉन्स्टर निकलकर बाहर आ गया, जो कि दिखने में तो बहुत ही जरा खतरनाक लग रहा था। लैंगटियान यहाँ पर उसे देखकर अपने दोस्तों से कहता है कि हार मत मानो और इस गार्डियन डीमन को जान से मार दो। जो सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सब लोगों ने ही उस गार्डियन बैट पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन वो गार्डियन बैट भी बहुत ही जरा पावरफुल था, क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद इन सब लोगों के पावरफुल अटैक्स को भी आसानी के साथ अपनी बॉडी पर बर्दाश्त कर रहा था, जबकि वो अकेले ही यहाँ पर मौजूद 4 क्लैंस के पावरफुल वॉरियर्स के साथ फाइट करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग यान, किनशी और मिस वांगफू अपनी पूरी ताकत लगाते उस बैट को जाकर रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर लैंगटियान ने अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन 4-वे टू किल का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन बैट पर हमला कर दिया। लैंगटियान की ये 4-वे टू किल फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इसमें 4 स्पिरिचुअल बीस्ट तेजी के साथ आकर उस डिमोनिक बीस्ट पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से तो वहाँ चारों तरफ दूर दूर तक एनर्जी फैल गई। लिंगडोंग भी दूर से इस एनर्जी को देखकर अपने मन में कहता है कि क्या उन लोगों ने गार्डियन डीमन को हरा दिया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सच में वो डीमन बैट इस हमले की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड होता हुआ यहाँ सब लोगों के सामने आकर नीचे गिर गया, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद लोग खुश होते हुए यही समझ रहे थे कि शायद वो डीमन बैट मर चुका है, इसलिए वो लैंकियान की तारीफें कर रहे थे। तभी अचानक वो डीमन बैट दोबारा से खड़ा होना शुरू हो गया, जो देखकर तो लोग घबराते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी तक मरा नहीं है। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सारे वॉरियर दोबारा उस डीमन बैट से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ वो डीमन बैट घायल होने की वजह से अब इनके साथ फाइट नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उड़ते हुए यहाँ से दूर जाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, जो देखकर वांग यान उसे फॉलो